हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बॉटनी फर्स्ट पेपर में यूनिट सेकंड से जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ज़ैंथोफाइसी। क्लास ज़ैंथोफाइसी को कॉमनली येलो ग्रीन एल्गी या हरे पीले शैवालों का वर्ग कहा जाता है। इसमें करीब 75 जेनरा और 450 के करीब जातियां शामिल हैं। ज़ैंथोफाइसी के जनरल कैरेक्टर्स हम देखें तो जहाँ तक हैबिटेट का सवाल है, अधिकतर वंश जो हैं एक्वेटिक या जलीय प्रकार के हैं, जो कि स्वच्छ जल या फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। एपिफाइट की तरह भी ये ग्रो करते हैं और फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स भी इसमें पाए जाते हैं। कुछ फॉर्म्स सब एरियल मतलब आधे पानी में और आधे वायवीय होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्रकार या स्थलीय जातियां भी ज़ैंथोफाइसी में पाई जाती हैं और रेयरली जो है मेरीन फॉर्म्स समुद्री जल में भी, जैसे हेलोस्फेरा नामक हरा पीला शैवाल जो है समुद्री जल में पाया जाता है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन या पादप काय की संरचना या संगठन हम देखें तो थैलस बॉडी ज़ैंथोफाइसी के मेंबर्स में यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकती है। अधिकतर फॉर्म्स कोकोइड्स होते हैं, लेकिन वो या तो राइजोपोडियल या साइफोनेशियस मतलब ट्यूबुलर या पामेलॉइड टाइप के ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड फिलामेंट्स के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि क्लोर अमीबा एक कोशिकीय येलो ग्रीन शैवाल है, बॉट्रीकोकस कॉलोनियल फॉर्म है, ट्राइबोनीमा फिलामेंटस है और बॉट्रीडियम और वाउकेरिया जो है साइफोनेशियस या ट्यूबुलर प्रकार के ट्यूब लाइक थैलस इनमें बनते हैं। जहाँ तक कोशिका भित्ति या सेल वॉल का सवाल है, कभी कभी ये नहीं भी पाई जाती है, लेकिन अगर पाई जाती है तो ये सेल्यूलोज के अलावा पैक्टिक सब कंपाउंड्स बहुत अधिक मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। सिलिसिफाइड सेल वॉल्स मतलब सिलिका के डिपोजिशन जब कोशिका भित्ति पर पाए जाते हैं तो ये कोशिका भित्ति दो ओवरलैपिंग अनइक्वल हाउस, दो करीब करीब आधे भागों में बंट जाती है। फ्लैजिलेशन मोटिलिटी के लिए जो फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, यहाँ पे ज़ैंथोफाइसी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है कि इनकी संख्या तो 2 होती है, लेकिन ये अनइक्वल इन लेंथ, दो असमान लंबाई वाले फ्लैजिला इसमें पाए जाते हैं। जो एंटीरियरली डायरेक्टेड आपको दिख रहा है, इसको टिंसेल टाइप या हिट्रोकॉन्टी वर्ग में ये आते हैं। इसका मतलब दो असमान प्रकार के फ्लैजिला जो एंटीरियरली डायरेक्टेड है, इसमें आपको दोनों तरफ फ्लिमर हेयर्स दिख रहे हैं, इसलिए इसको टिंसेल टाइप कहा जाता है, जो कि लंबाई में अधिक होता है। इसको पेंटोनिमेटिक या टिंसेल कहते हैं। जो शॉर्टर फ्लैजिलम है, जो छोटा है लंबाई में, वो विप्लैश या चिकनी भित्ति वाला या इसको एक्रोनिमेटिक टाइप भी कहते हैं। पिगमेंटेशन का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि ये हरे पीले शैवाल हैं, तो पिगमेंट जो है डिस्कॉइड और येलोइश ग्रीन क्रोमेटोफोर्स के अंदर पाए जाते हैं। एक ही कोशिका में क्रोमेटोफोर्स की संख्या एक से अधिक हो सकती है। पिगमेंट में क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल बी के स्थान पर या तो सी या क्लोरोफिल ई पाया जाता है। बीटा कैरोटीन और एक किसी प्रकार के ज़ैंथोफिल की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। पायरिनॉइड्स रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में नहीं बनते हैं, इसलिए कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल, क्योंकि पिगमेंट कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्लोरोफिल ए और बी नहीं है, तो बी के स्थान पर सी या ई के उपस्थित होने के कारण रिजर्व फूड मटेरियल या संग्रहित खाद्य पदार्थ जो हैं वो या तो फैट्स, ऑयल्स या कभी कभी ल्यूकोसिन नाम का एक ग्लूकोज पॉलीमर पाया जाता है, जो कि सफ़ेद लम्प्स बनाता है
या फिर ये क्राइसोलैमिनेरिन नामक का पॉलीसेक्राइड भी हो सकता है। जहाँ तक रिप्रोडक्शन या जनन का सवाल है, ज़ेंथोफाइसी के मेंबर्स में तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। कायिक या वेजिटेटिव, अलैंगिक या एसेक्सुअल और लैंगिक या सेक्सुअल। वेजिटेटिव प्रकार का रिप्रोडक्शन एक सिंपल सेल डिवीजन या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा पूरा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत ज़ेंथोफाइसी के मेंबर्स में या तो ज़ूस्पोर्स बनते हैं या एप्लेनोस्पोर्स, स्ट्रेटोस्पोर्स या एकाइनिट फॉर्मेशन इत्यादि आपको देखने को मिलते हैं। लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो पाया ही नहीं जाता, रेयरली प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर पाया जाता है तो ये आइसोगैमस या oogamous प्रकार का, जैसा कि वाउकेरिया में देखने को मिलता है। तो इसी के साथ ही ज़ेंथोफाइसी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यहाँ पर ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हम इसी में करेंगे वाउकेरिया, जो कि इसका एक एग्जाम्पल है ज़ेंथोफाइसी का आपके सिलेबस में, उसका स्ट्रक्चर और उसका लाइफ हिस्ट्री। इसी के साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।